एसटी बस तो सुअर भी नहीं है, तो जाके कोई इनके घर में सुअर काटेगा चलेगा? ये सुअर खो रहा है, सुअर खो रही है, सुअर खो रही है, ये सुअर खो रही है, सामने दिखाई दे रहा है, ये सुअर खो रही है। कहना चाह रहे हैं कि जहां बीजेपी शासित है वहीं कानून का कड़ाई से पालन हो रहा है, बाकी जगह आंख मूंदी जा रही है अपने वोट बैंक के लिए, अपने डेजिग्नेटेड स्थानों पर। आपने साहिल भाई खुद बताया 109 जो डेजिग्नेटेड स्थान है उस पर ही कुर्बानी होनी चाहिए। अपार्टमेंट में आके, सोसाइटी में आके, किसी के घर के पीछे कुर्बानी अनडेजिग्नेटेड स्पेस में नहीं होनी चाहिए। नमाज सड़कों में पढ़नी है, सोसाइटी में लाके बकरे काटने क्यों करना है? केवल ये मैं बार-बार कहता हूं, इस बात को शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए करना है केवल, क्योंकि डेजिग्नेटेड स्थान है वहां पर जाकर किसी का त्योहार हिंदुओं को चिढ़ाने का माध्यम ना बनाइए। अगर त्योहारों का हिंदुओं को चिढ़ाने का माध्यम बनाएंगे तो सरकारें जहां पे भाजपा की होंगी, जहां पे भी राष्ट्रवादी सरकारें होंगी, वो आपको ऐसा करने से सनातन बचाओ, सनातन बचाओ। सुअर का मांस खाए, अरे आप खाओ ना, आपको अरे सुअर के मांस आप खाओ, हम नहीं खाते हैं। मीडिया के ऊपर ब्रेस्ट टैक्स की बात करते हैं, देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ द ब्रेस्ट टैक्स एवर इन्वॉल्वड इन द हिस्ट्री, लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में लाए हुए सवालों को भारत में हिंदू समाज को बांटने की बात करते हैं। लोग हैं जो गाय को काटते हैं, उतार करके गंगा के अंदर में अपना मीट फेंकते हैं, दुबरी और बहादुरपुर में गाय का सर काट के मंदिर में फेंक देते हैं, वो राष्ट्रपति की मांग करेंगे। ये है आपके पार्टी के नेता कार्यकर्ता वहां पर पहुंच जाते हैं। अब आप निष्कर्ष निकाल के बैठ गए, आप निष्कर्ष निकाल कर बैठ गए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, कांग्रेस सरकार पे भरोसा इसलिए एक्शन ले लिया गया। भरोसा उन लोगों पर नहीं है जो सरकार के कानूनों का भी पालन ना करते, उसको मजहबी लंग देते हैं। भरोसा उन लोगों पर, चिरकुट सुअर खोर हो। चलिए बस जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के चैनल पर डिबेट काफी जबरदस्त हो रही है। जी हाँ, जो ईद में कुर्बानी दी जाती है, इसको लेकर हिंदू समाज काफी बबूला हो रखा है। आग बबूला मतलब कि भैया ऐसे हर जगह आप कुर्बानी नहीं दे सकते, किसी ऐसी जगह पे कुर्बानी दो जहां पर कोई देख ना पाए। आप सोसाइटी में कुर्बानी दे दोगे, आप रोडों पे कुर्बानी दे दोगे, आप कहीं कुर्बानी दे दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए तो बवाल काट रखा है। एक जगह तो भाई साहब हिंदू संगठन सुअर लेके चला गया, तुमने इसकी कुर्बानी की तो हम सुअर की कुर्बानी करेंगे। भाई साहब क्या ही बवाल मचा रखा है। इनको बोला कि रोड पे नमाज नहीं पढ़नी, कहता हम तो रोड पे नमाज पढ़ेंगे। मतलब इन्होंने तो बिल्कुल ही ना तो प्रशासन का डर है ना किसी चीज का डर है। तुम्हें जो करना कर लो, हम तो और कुछ राजनीतिक संगठन जो इनके पीछे लगे हुए, इनको सह देने पे लगे, तभी तो इनकी सह बढ़ रही है। लेकिन इसी को लेकर भाई साहब डिबेट चल रही। डिबेट में प्रेम शुक्ला ने तो अच्छी तरीके से रगड़ा भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और AIMI के प्रवक्ता को जबरदस्त तरीके से धो दिया। और वही शांतनु गुप्ता और अभितोष पारिक ने भी जबरदस्त तरीके से इन्होंने कानून तक समझा दिया। कानून में भी ऐसा नहीं है, तुम क्यों माथा पर अपनी ताकत या हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए तुम इस तरीके का वो कर रहे हो। जबरदस्त तरीके से डिबेट भाई साहब, अंत तक देखना, पूरी देखना। और अगर सच्चे सनातनी है तो इस डिबेट को शेयर जरूर करना और लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। बीजेपी शासित जो राज्य है वहीं पर इस तरीके की तस्वीरें दिखाई देती, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। जो नॉन बीजेपी शासित राज्य है वहां पर तो इस तरीके से कोई बवाल नहीं दिखाई देता। मेरे ख्याल से अहमद खान जी कहना चाह रहे हैं कि जहां बीजेपी शासित है वहीं कानून का कड़ाई से पालन हो रहा है, बाकी जगह आंख मूंदी जा रही है अपने वोट बैंक के लिए, अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए। देखिए मेरे ख्याल से डिबेट का कोई पॉइंट बचा नहीं, सबने मान लिया है कि डेजिग्नेटेड स्थानों पर, आपने साहिल भाई खुद बताया 109 जो डेजिग्नेटेड स्थान है उस पर ही कुर्बानी होनी चाहिए। अपार्टमेंट में आके, सोसाइटी में आके, किसी के घर के पीछे कुर्बानी अनडेजिग्नेटेड स्पेस में नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सबने मान लिया, तो मेरे ख्याल से इस डिबेट का पॉइंट रह नहीं गया है। मतलब ये हर बार क्यों होता है कि मुस्लिम समाज को हर चीज इलीगली करनी है, नमाज सड़क पे पढ़नी है, वक्फ की जमीन है आपके पास, करिए ना। आपके पास इंडियन आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन, 48 लाख एकड़ जमीन पूरे देश में है, वहां पे जाए करिए। नमाज सड़कों में पढ़नी है, सोसाइटी में लाके बकरे काटने क्यों करना है? केवल ये मैं बार बार कहता हूं, इस बात को शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए करना है केवल, क्योंकि डेजिग्नेटेड स्थान है वहां पे जाए करिए। किसने कहा आपको कानून व्यवस्था भी देगा, वहां पे पुलिस भी होगी उन जगहों पे, बिल्कुल आराम से आप त्योहार मनाइए। लेकिन त्योहार हिंदुओं को चिढ़ाने का माध्यम ना बनाइए। अगर त्योहारों का हिंदुओं को चिढ़ाने का माध्यम बनाएंगे तो सरकारें जहां पे भाजपा की होंगी, जहां पे भी राष्ट्रवादी सरकारें होंगी, वो आपको ऐसा करने से रोकेंगी। हिंदुओं को चिढ़ाने का मुद्दा कैसे, आप जरा एक्सप्लेन करिए मुझे शांतनु जी। हिंदू समाज में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो वेजिटेरियन है, जो मांस मच्छी नहीं देखता है, उसको कट्टा हुआ देखना उसके लिए एक बड़ा अशम्य सा दृश्य होता है। वो नहीं चाहता कि सामने देखे, वो उन दुकानों के सामने से नहीं गुजरता है। ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे नॉनवेज की मार्केट होती है, वो उसका रास्ता बदल के जाते हैं, तो वो अपने सामने नहीं देखना चाहता अपनी सोसाइटी में। इसीलिए कानून के नियम भी बनाए गए, कोई दंगा फसाद होगा इसलिए। तो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप जाके आप किसी का साइकोलॉजी टेस्ट करिए, लोगों का इनका मतलब ही वही है। ये बोलते हैं जाके सड़कों पे कि इनकी जो नमाजें सड़कों पे पढ़ी जाती हैं, इनके पास मस्जिदों में जगह होती है, शिफ्ट में पढ़ सकते हैं, केवल शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए कि वही 20 मिनट 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। ना तो उनका धर्म कहता है कि सड़कों पे काटो, ना तो उनका धर्म कहता है कि सड़कों में नमाज पढ़ो, और ना कानून कहता है। आप अपने कानून से हटके केवल सड़कों पे इसलिए आते हैं हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, शो ऑफ स्ट्रेंथ। ये मेरा उत्तर है। धन्यवाद साहिल भाई। मुझे लगा था मैं इन सबको सुन के चला जाऊंगा, कुछ बोलने का मौका आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि डिबेट थी कुर्बानी पे, डिबेट थी कुर्बानी के वायलेंस का, या फिर किस तरह से किया गया, इसका उत्तर देने दें। मैं एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, मैं मेरी बात रख। लेकिन असीम वकार को समाजवादी पार्टी को इतना इंटरेस्ट आता है कि वो पीडीए की और हिंदू समाज को बांटने की डिबेट लिया है। मुझे बताइए कि असीम वकार इसमें दलित और हिंदू और ब्राह्मण समाज लिया है, और वो पीडीए पार्टी के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं जो कि काउ स्मगलर्स को टिकट देकर चुनाव लड़ाते हैं ब्लॉक का, जो कि वहां 34 केसेस किसी काउ स्मगलर पे होते हैं, इलीगल काउ स्लॉटर में पाया जाता है, उसको वहां पे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। वो समाजवादी पार्टी जो पीढ़ी की बात करती है, दलित दिवाली की बात करती है, जहां कुएं में उनको करीब भी नहीं दिखती, वो एमआईएम जो बिना मैनिफेस्टो के चुनाव लड़ती है, जिनके पार्टी के लोग कहते हैं कि जगह नहीं छोड़ेंगे, जो कुछ दिनों पहले दलित पे अत्याचार करने वाले लोगों पे चुप हो जाते हैं, तो
टीसीएस नासिक में दलित बहन जाती तब अपने मुंह से शब्द निकालते हैं और हमारे को ब्रेस्ट टैक्स की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ डिबेट का पार्ट नहीं था। एक उदाहरण ऐसा बता दीजिए, एक पूरा वेस्टर्न मीडिया के ऊपर में ब्रेस्ट टैक्स की बात करते हैं। देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ द ब्रेस्ट टैक्स एवर इन्वॉल्वड इन द हिस्ट्री, लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में लाए हुए सवालों को भारत में हिंदू समाज को बांटने की बात करते हैं। अब मैं आता हूं अपने इस पॉइंट पे, कुर्बानी पे। एक केस हुआ था साहिल भाई, जीव मैत्री ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि कहीं पे भी आप पब्लिक सोसाइटी के अंदर में किसी भी प्रकार से स्लॉटर नहीं कर सकते। बॉम्बे का उदाहरण था, अगर स्लॉटर करना ही नहीं था तो क्यों करा गया? वैसे पहली बार नहीं हुआ साहिब भाई मीरा रोड के अंदर में। देखिए मीरा रोड के अंदर में 2023 के अंदर में इशू हुआ था, सेम इशू उठा था जब लोग बकरे लेके आए थे और हिंदू सोसाइटी ने उस पर ऑब्जेक्ट करा था, लेकिन नहीं हुआ। उसी समय वजूद के ऊपर में एफआईआर मीरा रोड पे होती है, एक एफआईआर फाइल होती है, गणेश को अब्यूज करा जाता है और कहा जाता है यही बकरा काटेंगे। सारे मीरा रोड के उदाहरण है। तो क्यों हो रहा है भैया? जब असीम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कह दिया नमाज सड़क पे नहीं पढ़ सकते, इनको सड़क पे पढ़नी है। मोहम्मद आरिफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अशोक लहरी, और अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने कह दिया कि गाय नहीं काट सकते, लेकिन इनको गाय काटने की मांग करनी है। आपको कह दिया गया लगातार तरीके से। आप देखिए क्या हो रहा है, क्यों ऐसे इश्यू उठाए जाते हैं। उड़ीसा के अंदर गाय काटने पे रोका जाता है तो उसको संतोष परिवार को मार दिया जाता है। गौ रक्षक को हरियाणा में मार दिया जाता है। बेलगवी के अंदर में बल्कि में काउ स्लॉटर करने वाले को रोकते तो मार दिया जाता है। तो दास को मार दिया जाता है बंगाल के अंदर में। गणेश शेखले और विवेक को मार दिया जाता है और 2 साधु को मार दिया जाता है। कौन से लोग हैं जो गाय को काटते हैं, इफ्तार करके गंगा के अंदर में अपना मीट फेंकते हैं, दुबरी और बहादुरपुर में गाय का सर काट के मंदिर में फेंक देते हैं, वो राष्ट्र पशु की मांग करेंगे? यह है इंटेंसिटी का विषय, यह इंटेंशन का विषय। सरकार के नियम होने के बाद, कानून होने के बाद, रूल्स एंड रेगुलेशन होने के बाद फिर भी सोसाइटी में कानून के उल्लंघन का विषय है ना। सवाल तो यही उठता है, वहां पर जय श्री राम के नारे क्यों लगाए जाते हैं? ये भी तो सवाल उठता है ना। वहां पर राजनीति क्यों होती है? वहां पर धार्मिक सियासत क्यों पहुंच जाती है? एक्शन लीजिए। जैसे पुलिस वहां पर पहुंच गई, शिकायत हो गई, पुलिस वहां पर पहुंच गई, आपको अपने सरकार पर भरोसा नहीं है क्या अमितोष जी? बिल्कुल है, सरकार पे भरोसा, इसलिए एक्शन ले लिया गया। भरोसा उन लोगों पर नहीं है जो सरकार के कानूनों का भी पालन ना करते, उसको मजहबी लंग देते हैं। भरोसा उन लोगों पे नहीं है जो सरकार के आदेश के बाद सोसाइटी के अंदर बकरे लेके आते हैं। भरोसा उन लोगों का नहीं है जो खुलेआम काउ स्लेटर को ट्रक को ले जाते हैं। हरियाणा हैदराबाद का विषय था ना, एमआईएम के नेता ही थे जो लेके गए थे ट्रकों को। उन लोगों पे भरोसा नहीं सरकार को। जो सुअर लेके वहां पर पहुंच गए उन पर क्या केस होना चाहिए? सुअर लेके वहां पर पहुंच गए, उन पर क्या केस होना चाहिए? साहिल भाई, मुजफ्फरनगर के दंगे आपको याद होंगे था, सुअर की अफवाह फैला के दंगे कर दिए गए थे। वो कब का समय था? वो समय अब नहीं है। सुअर लेके गए, बना देवे किसी हिंदू का अधिकार रखने का। अदालत और कानून की बातें सभी के लिए होनी चाहिए अमितोष जी। अगर अदालत और कानून का उल्लंघन हो रहा है, किसी भी नियम का उल्लंघन हो रहा है, तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ में जो सुअर लेके जा रहा है वो किस मंशा से जा रहा है वहां पर? कभी तो जवाब मिलना चाहिए ना, वो किस मंशा से जा रहा है? ये बकरे को पूछते वो क्या कानून व्यवस्था लागू कराने के लिए जा रहा है वहां पर? कानून व्यवस्था और नियम लागू कराने के लिए सुअर लेके जा रहा है। सुअर की पूजा अगर आप करने जा रहे हैं तो वो अलाउड है कानून में। तो कानून में उसकी इजाजत है। सुअर की पूजा अलाउड नहीं है, इजाजत है उसकी। प्रेम शुक्ला जी, जैसे सितंबर में होती है वरा पूजा, सितंबर महीने में होती है। अब आप बोले एक सेकंड साहिल भाई, सितंबर महीने में होती है। रामनवमी आ रही तो मैं राम को पूछूंगा सिर्फ रामनवमी पे। एमएच खान जी पहले जवाब दीजिए, उसके बाद शांतनु जी के पास में चलूंगा। एमएच खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं कब से, आप जवाब दीजिए अमितोष जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये अभी शांतनु जी भी कह रहे थे हिंदू कोई ऐसा काम नहीं करता, हिंदू कोई ऐसा। असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था चुनाव के पीरियड में? असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं गाय के मांस को खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, अपने घर में खाइए, बाहर मत खाइए। और गिरिराज सिंह क्या है, हिंदू नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि झटका खाओ और सनातन बचाओ, सनातन बचाओ। सुअर का मांस खाओ, अरे आप खाओ ना, आपको अरे सुअर के मांस आप खाओ, हम नहीं खाते हैं। आप खाओ ना, आप खाओ। जब आपको मिर्ची लग गई, बहुत कस के मिर्ची लग गई, बहुत कस के मिर्ची लग गई। अरे सुअर खून से नहाओ और सुअर का मांस खाओ। मिर्ची आपको लग रही है, सुअर खाने वाले एमएच खान जी, प्रेम शुक्ला जी, एमएच खान जी, हम लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं। शांतनु गुप्ता जी ने सही कहा था कि हम लॉ एंड ऑर्डर पे कुर्बानी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो मुद्दा और बातचीत लॉ एंड ऑर्डर पर ही होनी चाहिए, उसी मुद्दे पर टिके रहिएगा। मैं जवाब देता हूं इसका साहिल भाई। बहुत इलीगल जवाब है इसका। 2022 में इसकी ऑलरेडी पीआई लग चुकी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में। जब आप भारत का संविधान उठा के देखेंगे तो भारत के संविधान में एंट्री 2 ऑफ 7 शेड्यूल, एंट्री 15 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ स्टेट लिस्ट, वहां पर एनिमल कैटल लिखा हुआ है। आर्टिकल 48 में भी उसका प्रोटेक्शन लिखा है, जो कि डीपीएसपी राइट है, इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट। और इसीलिए स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से सारी सरकारें जहां राज्य के अंदर में वहां पर एक्ट्स बने हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, किस तरह के हाइपोथेटिकल मांग है ये कि अगर आप राष्ट्रीय माता घोषित कर देंगे तो हम काटना नहीं बंद कर देंगे, तो मतलब तब तक हिंदू की धार्मिक आस्था आपके लिए आस्था ही नहीं है, हिंदू के सेंटीमेंट्स आपके लिए सेंटीमेंट्स ही नहीं है। मैं आपको 4 उदाहरण देता हूं साहिब भाई। मुसलमान नहीं काट रहा है, मुसलमान नहीं काट रहा है, गलत बोल रहे हैं आप, इल्जाम लगा रहे हैं। आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है, 100% व्यापारी हिंदू है, नहीं बोले। अरे छोड़िए, पाल रहे हैं गाय को, बड़ा कर रहे हैं, गाय को बेच रहे हैं हिंदू व्यापारी। समुद्रा के अंदर में, कन्नौज में, शामली के अंदर में गाय काट दी गई, अमेठी जगन्नाथ के अंदर में, दिल्ली में गाय काट देते हैं, लखीमपुर के अंदर में गाय का मीट हनुमान टेंपल में फेंक देते हैं, दुबरी बदरपुर, लखीमपुर, गोपालपुर में फेंक देते हैं। मुझे लगता है जो लोग लगातार तरीके से गाय को सिर्फ हिंदू सेंटीमेंट हर्ट करने के लिए काट के या तो नदी में फेंकते हैं या सड़क पे फेंकते हैं। हनुमान मंदिर में 1966 में गोली चला दी थी इंदिरा गांधी ने। सवाल कायम है, प्रेम शुक्ला की आवाज नहीं निकल रही है।
प्रेम शुक्ला मैं निकाल रहा हूँ आवाज, मेरी आवाज का जवाब दीजिए ना। क्या हो गया समाजवादी पार्टी को जो स्मगलर्स को बताओ मैं चुनाव लड़ा था ब्लॉक पार्ट का, कन्नौज में गाय करके फेंक दी जाती है, शामली में गाय फेंक दी जाती है, शाहजहांपुर में फेंक दी जाती है, अमेठी में फेंक दी जाती है, सब एमएस खान का तरीका से भैया। दस बात मानिए, हिंदू समाज के लोग चलाते हैं, क्या हिंदू समाज के लोग चलाते हैं? एक ऐसी डिबेट को बोलना बंद करिए, मोनोटोनस डिबेट बंद करिए, सरकार के साथ है, चलता है सब समाज एक साथ चलता है। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी शासित राज्यों में ही इस तरीके से बवाल क्यों होता है? बताइए, सुअर भी राष्ट्रीय पशु नहीं है तो सुअर इनके घर लाके काटूं मैं? सुअर भी राष्ट्रीय पशु नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के घर पे लाकर सवाल का जवाब दीजिए ना। चलेगा क्या? लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है, आपके पार्टी के नेता कार्यकर्ता वहां पर पहुंच जाते हैं। अब आप निष्कर्ष निकाल के बैठ गए, आप निष्कर्ष निकाल कर बैठ गए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, कांग्रेस राज्यों में बकरा जो है घर घर काटा जाता है। मैं बता रहा हूं ना, मैं जिस सोसाइटी में मुंबई में रहता हूं उस सोसाइटी में 2014 तक बकरा खुला काटा जाता था और शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं होती थी। आज शिकायत पर कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में बकरे जो है काटे जाते थे, सड़क पर नमाज को जो है संरक्षण दिया जाता था, आज नहीं दिया जा रहा है। तो जैसे ही कानून की बात हो रही है ये चिचिया रहे हैं। अगर राष्ट्रीय पशु गाय नहीं है काटेंगे तो राष्ट्रीय पशु तो सुअर भी नहीं है, तो जाके कोई इनके घर में सुअर काटेगा चलेगा? ये सुअर खो रहा है, सुअर खो रही है, सुअर खो रहे, ये सुअर खो रही है, सामने दिखाई दे रहा है। ये सुअर खोर इस तरह की बात कर सकते हो? सुअर खोर है तू, तो आग बंद कर, चिरकुट सुअर खोर हो तुम, सुअर खोर हो तुम। चलिए बस खत्म। देखा आपने किस तरीके से प्रेम शुक्ला ने इनको सही तरीके से बजाया भाई साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और AIMIM के भी जबरदस्त। देखो किस तरीके लगे कि भाई नहीं ये नहीं है वो एक्सक्लूसिव देने। अरे भाई तुम्हें अपना त्योहार मनाता सही जगह मना लो ना। यही बात प्रेम शुक्ला ने, यही बात अभितोष पारेख ने और यही बात शांतनु गुप्ता ने कही। लेकिन भाई साहब ये तो इनका तो बटोरा है, जो करना कर लो, क्योंकि कुछ है पार्टियां जो इनको सपोर्ट करती हैं वोट बैंक के चक्कर में। तो यही आपने डिबेट में देख लिया इस तरीके का ये माहौल बना हुआ है। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।